दोस्तों, शहनवाज हुसैन जब बिहार के उद्योग मंत्री बने थे तब लोगों के अंदर एक आस जगी थी कि बिहार में अब जो है रोजगार आएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि शहनवाज हुसैन के उद्योग मंत्री रहते बिहार में पेप्सी बॉटलिंग प्लांट लगा था बेगूसराय में। इसके अलावा पूर्णिया में भी इथेनॉल सेक्टर खुलने लगा था। दोस्तों, उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा था कि हमारी जिद है कि हर जिले में कम से कम 200 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो। हालांकि अब उद्योग मंत्री तो सैयद शहनवाज हुसैन रहे नहीं, तो क्या अब ये 200 औद्योगिक इकाइयां हर जिले में लग पाएंगी? आखिर जिस मिशन मोड पर सैयद शहनवाज हुसैन काम कर रहे थे, क्या अब उसी मिशन मोड पर काम चलेगा? सूबे में उद्योगों का जाल बिछ पाएगा? रोजगार के असीम अवसर पैदा हो पाएंगे? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि बिहारियों के दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि बिहार में एक आस जगी थी कि सैयद शहनवाज हुसैन बिहार में कई सारी औद्योगिक इकाइयों को लाएंगे। हालांकि वो बहुत जगहों पर गए और बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन से मिले जिन्होंने ये भरोसा दिया था कि हाँ, हम बिहार में अपना उद्योग लगाएंगे। अब आपको बताएं कि सैयद शहनवाज हुसैन ने इथेनॉल के बाद टेक्सटाइल, लेदर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खादी जैसे अन्य नई पॉलिसियां भी लाई थीं और खादी जैसी अन्य पॉलिसियां भी लाने की बात कह रहे थे। महज इथेनॉल पॉलिसी लाने से 10,000 करोड़ का निवेश होने वाला था। नालंदा में 528 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव को स्वीकृत भी किया जा चुका था। 428 करोड़ से इथेनॉल उद्योग तो 100 करोड़ से पीवीसी व अन्य उद्योग लगाने की दिशा में काम भी शुरू हो चुका था। वो अपने कार्यकाल में यूपीवीसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के उद्घाटन के लिए नालंदा में गए थे। वहां उन्होंने कहा था कि बिहार बिल्कुल नई उड़ान के लिए तैयार है, राज्य उद्योगों का केंद्र बनेगा। बिहार की तकदीर और तस्वीर संवारने के लिए ऐसी पिच तैयार करेंगे कि यहाँ के युवा बेहद सफल और बड़े उद्यमी बनेंगे। वहीं नालंदा में औद्योगिक इकाई के उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा था कि पटना के नजदीक होने के कारण नालंदा में उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। लोकप्रिय टूरिज्म डेस्टिनेशन होने की वजह से भी यहां पर रुझान ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि हर जिले में उद्योगों के लिए प्रयास के साथ ही हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के फार्मूले पर भी बारीकी से काम कर रहे हैं। नालंदा में ही उन्होंने पटेल एग्रो इंडस्ट्रीज के राइस मिलिंग यूनिट और पटेल वेयर हाउसिंग यूनिट का भी दौरा किया था, क्योंकि वो बिहार आए ही थे कि बिहार को उद्योग जगत का सबसे बड़ा मार्केट बनाना था। वो कहते थे कि बिहार को नेपाल के बगल में होने का बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर जब कंपनियां आएंगी तो उन्हें मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आप बिहार में अपना कंपनी डालेंगे तो वहां से आपको नेपाल ले जाने में बहुत सुविधा होगी, जिससे कि आपका मार्केट बहुत बड़ा होगा। और शायद ये सारी बातें उद्योगपतियों को समझ भी आने लगी थी और बिहार में निवेश के लिए वो तैयार होने लगे थे। लेकिन क्या अब इन सब चीजों पर काम चल रहा है? क्या सरकार इसके ऊपर पहले जितना ही सक्रिय है? क्या उसी रफ्तार के साथ बिहार में उद्योग लग पाएगा? ये सब कुछ देखना होगा, क्योंकि बिहार के लोगों को रोजगार सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी रोजगार की वजह से बिहार से सबसे ज्यादा पलायन होता है।